सबसे पहले एक बात समझ लो, माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है और क्रिएटिव ब्रेन क्या होता है। क्रिएटिव ब्रेन वो ताकत है जो तुम्हें उस जगह से बहुत आगे ले जा सकती है जहां तुम आज खड़े हो। लेकिन ये हर किसी में एक्टिव नहीं होता, और इसका कारण बहुत सीधा है। क्रिएटिव माइंड को जगाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं जागता। अगर हर इंसान का क्रिएटिव ब्रेन एक्टिव होता तो दुनिया में हर दूसरा इंसान कुछ नया सोच रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा क्रिएटिव माइंड अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है तो उसके लिए कोई और नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो। क्योंकि तुम ऐसे माहौल में रहते हो, ऐसे लोगों के बीच रहते हो जिन्होंने तुम्हारी सोच को छोटा कर दिया है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड पर काम करना होगा। माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, और सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा ट्रेन करते हो वो तुम्हें वैसा ही बना देता है। अगर तुम खुद को सफल इंसान मानने से इनकार करोगे, खुद को काबिल समझना नहीं चाहोगे, तो दुनिया की बात छोड़ो, तुम्हारा अपना दिमाग भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और जिस चीज़ को दिमाग स्वीकार नहीं करता, वो चीज़ असल जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाती। आज तुम जिंदगी में जहां भी हो, अमीर या गरीब, कॉन्फिडेंट या डरे हुए, मजबूत या कमज़ोर, अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे तुम खुद जिम्मेदार हो, तो शायद ये बात सुनने में कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। क्योंकि तुमने अपने दिमाग को सालों तक गलत बातों से ट्रेन किया है, गलत लोगों को सुना है और उनकी सलाह को सच मान लिया है। जब किसी ने तुमसे कहा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, और तुमने इस बात को मान लिया, तो ये सीधा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। और जितनी बार तुमने इस सोच को दोहराया, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्ट जोन में कैद करता चला गया। अब दिमाग तुम्हें बार बार कहेगा, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो, बड़ा सपना मत देखो। अगर तुम्हें जिंदगी में यहीं रुक जाना है तो इन बातों को मानते रहो। लेकिन मैं तुम्हें साफ चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम इन सोचों को अपनाकर आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ऐसी सोच दिमाग को जड़ बना देती है। क्रिएटिव होने की बजाय दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो जाता है। जब तुम दिमाग को समझा देते हो कि बस कंफर्ट में रहना है, तो दिमाग कभी चादर बड़ी करने के तरीके सोचेगा ही नहीं। दिमाग बहुत ताकतवर चीज़ है दोस्त। अगर सही दिशा में चला तो वही दिमाग एक महान वैज्ञानिक भी बना सकता है, और अगर गलत दिशा में चला तो वही दिमाग विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए माइंड प्रोग्रामिंग बेहद खतरनाक चीज़ है। तुम किसको सुन रहे हो, किसकी बातों को मान रहे हो, ये फैसला तुम्हें बहुत सोच समझकर करना होगा। क्योंकि आज के समय में तुम YouTube खोलते हो तो किसी न किसी को सुनते ही हो, और जिसको तुम सुनते हो, जिसकी बातों को सच मानते हो, उसका असर सीधा तुम्हारे दिमाग पर पड़ता है। अगर तुम रोज़ ऐसे लोगों को सुनोगे जो कहते हैं ज्यादा पैसा बुरा होता है, सफल लोग घमंडी होते हैं, सपने देखना बेवकूफ़ी है, तो यकीन मानो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बातें तुम्हें पैसे से, सफलता से और ग्रोथ से धीरे धीरे दूर करती चली जाएंगी। अगर आज भी तुम ऐसे माहौल में हो, ऐसे लोगों के बीच हो जो तुम्हारे दिमाग को फैलने नहीं देते, तो याद रखना, जल्द ही तुम्हारा दिमाग सुन पड़ जाएगा। क्रिएटिव सोच खत्म हो जाएगी, नई संभावनाएं दिखना बंद हो जाएंगी। इसलिए आज ही उस माहौल से बाहर निकलो जहां सिर्फ सीमाएं सिखाई जाती हैं, सफलता नहीं। दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, उसे बार बार बताना पड़ता है कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, और दिमाग जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है उसी को हकीकत में बदलने लगता है, चाहे वो सोच अच्छी हो या बुरी। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो तुम कितने पावरफुल इंसान हो सकते हो। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। हर सफल इंसान एक बात जरूर कहता है कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। अगर मैं अपनी जिंदगी की कहानी बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे कि इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। आज तुम जहां हो वहां से बहुत आगे जा सकते हो, बिल्कुल संभव है। बस शर्त एक है, दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना। आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तुम्हें कहीं और सुनने को न मिले। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं,
मेरी बातें तुम्हारी सोच में एक बीज जरूर बोएंगी। बदलाव तुम्हें खुद लाना होगा, और बदलाव की शुरुआत हमेशा सोच से होती है। अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि क्रिएटिव माइंड को कैसे एक्टिव किया जाता है, तो कमेंट करो। जितनी बार पूछोगे उतना गहराई से बताऊंगा, क्योंकि अगर प्यास सच में लगी होगी तो इंसान बार बार पानी मांगता है, और जब मैं बताऊंगा तो मेरी बात सीधे तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगी। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं